धर्म स्नेही बंधुओं, इच्छत एकांत संवासम निर्जनम जनिता दरा। एकांत की इच्छा करता है, निर्जन स्थान में जाने के भाव रहते हैं, अकेले रहना चाहता है। कौन? आपके अकेले रहने की इच्छा है क्या? नहीं है। गर्दन हिल रही, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोई तो संसार में ऐसा होगा जिसकी अकेले रहने की इच्छा होगी। कोई तो होगा ऐसा जो निर्जन स्थान में जाके आनंद महसूस करता होगा। उसका नाम है योगी, ध्यानी, ज्ञानी, तपस्वी, उसका नाम है। वो क्या करते हैं? निर्जन स्थान की इच्छा रखते हैं, भीड़ से बचना चाहते हैं और निर्जन स्थान में रहकर क्या करते हैं? निज कार्य वशात किंची दुक्त्वा विस्मृति द्रुतम। अपने कार्य के लिए अकेले क्यों रहना चाहते हैं? अपने कार्य के लिए। अपना कौन सा काम है? आत्मा का ज्ञान, ध्यान और तपस्या। इसके लिए वे एकांत में रहना चाहते हैं। लेकिन सामान्य प्राणी तो भीड़ में रहना चाहता है। कहाँ रहना चाहता है? भीड़ में। और किसी को अकेले रहने का मौका मिल रहा हो तो वो बेचारा कितना परेशान रहता है। कोई नहीं है हमारे साथ, हम अकेले रहते हैं, हमारे घर वाले तो सब चले गए, बस क्या करें भगवान, बस जी रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, कोई नहीं है साथ में। अपने आप को कितना दीनहीन महसूस करता है। और वहीं दूसरी तरफ योगी मनुष्य वो भी है और मनुष्य वो भी है। लेकिन एक भीड़ की इच्छा कर रहा है और एक एकांत की इच्छा कर रहा है। एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहता है, ज्ञान करना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। और जो दूसरा है अज्ञानी व्यक्ति, वो भीड़ में रहकर दूसरों को जानना चाहता है, दूसरों को पहचानना चाहता है, अपने आप को भूलना चाहता है। ज्ञानी व्यक्ति क्या लिखा इसमें? निज कार्य वशात किंची। अपने कार्य के वशूत यदि उसे बाई चांस कभी भीड़ में जाना भी पड़े, इसका अर्थ है कि बाई चांस कभी योगी को भीड़ में जाना पड़े तो जाकर के वो जल्दी से जो कहना है, सुनना है, कह सुन कर के लौट के जल्दी वापस आता है और ये विचार करता है कि मैंने जो बातें करी हैं वो भूल जाऊं। इसमें लिखा कि मैंने जो अभी किसी से बात करी है मैं उन सबको भूल जाऊं फटाफट, और जो मेरी अपनी आत्मा का ज्ञान और ध्यान है बस मुझे वो ही याद रहे, बाकी मुझे कुछ याद ना रहे। ऐसी बात आप पहली बार सुन रहे होंगे, हैं? और यहाँ क्या होता है? प्रवचन की बात जितनी जल्दी भूली जाए उतना बढ़िया है। और किसी शादी में जाओ, किसी के घर जाओ, किसी के मेहमान बन के जाओ, किसी के यहाँ, उसके यहाँ से लौट के आते हो, सारी बातें इतनी याद रहती हैं, इतनी याद रहती हैं। अरे उसकी शादी में ऐसा हुआ था, अरे उसकी शादी में खाना में ये बना था, अरे उसकी शादी में घोड़ा ऐसा था, घोड़ी ऐसी थी, अरे उसका दूल्हा ऐसा था, उसकी दुल्हन ऐसी थी। एक एक बातें इतनी याद रखते हैं, इतनी याद रखते हैं कि अगले जन्म में भी पूछ लो। और योगी क्या कहता है? बाई चांस कभी भीड़ में जाना भी पड़े तो वहाँ जाकर उन बातों को फटाफट भूलना चाहता है, क्योंकि उनको याद रखेगा तो आत्मा को भूलेगा, और आत्मा को याद रखना है तो उनको भूलना जरूरी है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? बोलिए ना।
आत्मा को भूला जा रहा, आत्मा याद ना आ जाए कहीं। उसके लिए जितने इंतज़ाम होने वो सारे इंतज़ाम हैं। आत्मा मंदिर में भी याद ना आ जाए, आत्मा मंदिर में भी याद ना आ जाए, इसलिए भगवान की पूजा कर लेते हैं। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूले। अब इस मोक्ष में कहीं आत्मा याद आई क्या? दीजिए निवास मोक्ष, मोक्ष का नाम तो लिया मगर आत्मा याद आई क्या? नहीं आई आत्मा याद। तो फिर आपने कैसा अर्घ चढ़ाया है? मोक्ष किसको जाना है, शरीर को या आत्मा को? आत्मा को। याद आई आत्मा? बस भगवान पार्श्वनाथ जयंदाठ में प्राप्ति स्वाहा, भगवान हमारी रक्षा करना। अब तुम्हारी रक्षा में तुमने क्या मांगा, शरीर की रक्षा या आत्मा की रक्षा? तुमने क्या मांगा है? आत्मा तो याद आई नहीं थी, अब किसकी रक्षा करने के लिए मांगा है? भगवान जरा बीमारियां ठीक हो जाएं। किसकी रक्षा? शरीर की। इस शरीर की रक्षा के लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ कितना प्रयास करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, किन किन के सामने गिड़गिड़ाते हैं, किन किन के सामने रोते हैं, बस हमें ठीक कर दो। अरे ये तो ठीक होने वाला है ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, दीवार में दीमक लगती है कि नहीं लगती है? लगती है ना। शरीर में भी लग जाए तो लग सकती कि नहीं लग सकती? क्योंकि जिस मटेरियल से वो दीवार बनी है उसी मटेरियल से ये शरीर बना है। मटेरियल तो एक ही है ना दोनों का। आप लोग कहते नहीं हो मिट्टी का शरीर है, कहते हो कि नहीं कहते हो? आपको पता है कि नहीं शरीर मिट्टी का है कि नहीं? हमारे बाबूजी हंस रहे हैं। ऐसी बात सुनने बहुत कम मिलती है, इसलिए क्योंकि दोनों का एक वो करना बड़ा अलग विषय हो जाता है। अच्छा ये बताओ, आप रोटी खाते हो, रोटी मतलब गेहूँ, ठीक है ना? उसका रूप बदल दिया आपने, है ना? गेहूँ खाते हो, दाल खाते हो, चावल खाते हो, सब्जी खाते हो, फल खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खाते हो। अरे हाँ बोलिए ना, खाते हो? अच्छा, कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? जमीन से। जमीन में एक बीज डाला तो एक बीज से फिर 20 बीज पैदा हो गए। जो 20 बीज में जो मटेरियल आया है वो क्या है? मिट्टी। मिट्टी का परिवर्तित रूप है। जैसा बीज डाल दिया था वैसा मिट्टी ने तुम्हें दुगना चौगना करके दे दिया। सेब का बीज डाला, सेब दे दिया। आम का बीज डाला, आम दे दिया। है तो मिट्टी का परिवर्तित रूप ही ना। फिर उस मिट्टी को हमने खाया। हमने क्या, सभी खाते हैं जितने मनुष्य पशु पक्षी हैं। फिर हमने खाया तो इस शरीर में स्थिरता आई। शरीर मोटा हुआ, पतला हुआ, छोटा है तो बड़ा हुआ। किससे हुआ? भोजन से। भोजन कहाँ से मिला? मिट्टी से भोजन मिला। और शरीर क्या है? मिट्टी है। तो मिट्टी का पालन पोषण, मिट्टी का पालन पोषण किससे हो रहा है? मिट्टी से हो रहा है। मिट्टी का परिवर्तित रूप भोजन है। और ये शरीर भी में तो मिट्टी से ही मिट्टी का पोषण हो सकता है। आप सोचो प्लास्टिक से हो जाए तो नहीं होने वाला। इसको तो चाहे तुम कितने भी बड़े आदमी हो लेकिन सोना चांदी खा नहीं सकते हो। इसको तो मिट्टी वाला मटेरियल ही चाहिए। अब आप सोचो कि हमारे शरीर में सोना चांदी है कि नहीं? अरे बोलिए ना, बोलिए, जोर से बोलिए ना। सोना चांदी आपके शरीर में नहीं है। लोहा है कि नहीं आपके शरीर में? नहीं है।
आयरन की टैबलेट खाते हो कि नहीं खाते हो? आयरन क्या होता है? लोहा है। अच्छा, चलो अब पता चला कि है। आज पता चला जब मैंने बताया। अभी तो कह रहे थे नहीं हमारे शरीर में लोहा नहीं है। लोहा भी है, सोना भी है, चांदी भी है कॉपर भी है। जितनी धातुएं जमीन में मिलती हैं वो सारी धातुएं हमारे शरीर में हैं। मात्रा सबकी अपने हिसाब से है। मात्रा का अंतर पड़ता है कि किसकी कितनी मात्रा है। अब जैसे आयुर्वेद में देखें तो स्वर्ण भस्म होती है। आपको पता हो ना पता हो, आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म होती है, रजत भस्म होती है, ताम्र भस्म होती है, अभ्रक भस्म होती है। जो नाम ले रही ना, अभ्रक भी शरीर में है। और जब इन चीज़ों की कमी पड़ जाती है तो कौन सी बीमारी किसकी कमी से होती है वैद्य पहचान जाता है। फिर वो तुम्हें वैसी दवाई दे देता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ मिलती है? सोना चांदी कहाँ मिलता है? जमीन में। सोना चांदी कहाँ मिलता है? मिट्टी में। और शरीर भी क्या है? तो जो गुण मिट्टी में है वो गुण शरीर में है। तो मटेरियल तो एक ही हुआ ना। अब ये बात अलग है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमारे शरीर की रचना हो गई और कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए एक मशीन आपको मिल गई। जैसे टीवी है, टीवी बनाई तो टीवी में भी दुनिया भर का मटेरियल लगाया ना। कहीं प्लास्टिक लगा है, कहीं लोहा लगा है, कहीं पेंच लगे, कहीं पुर्जे लगे, कहीं कांच लगा, कहीं शीशा लगा, कहीं प्लास्टिक लगा है ना। एक मशीन बना के उसमें करंट दे दिया गया और ऊपर से तुम्हारे वो चित्र आने वाली चीज़ें दे दी गई, वो चालू हो गई। अब उस मशीन को कौन चलाता है? आप चलाते हैं। टीवी कौन चलाता है? आप चलाते हैं। ये शरीर भी एक मशीन है। शरीर भी एक मशीन है। इसको कौन चलाता है? अजंगमम जंगम ने यंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम। ये कहाँ? स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है कि ये शरीर एक यंत्र है और इस यंत्र को चलाने वाला आत्मा है। इस यंत्र को चलाने वाला मशीन, हिंदी में उसे यंत्र कहो और संस्कृत में यंत्र कहते हैं और आपके संस्कृत में उसे मशीन कहते हैं। तो मशीन है ये एक मशीन है। तो ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी से पालन पोषण हो रहा है, मिट्टी के गुण इसमें हैं। अब थोड़ा सा वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये शरीर मिट्टी का है। हाँ भाई मिट्टी का है। आप लोग पाउडर लगाते हो? अरे बोलिए ना। चलो लगाने वाले हैं तो सही धरती में। सुबह से देखो क्या अंदर बाहर ऊपर नीचे पूरे में पाउडर लगता है। आपको पता ये पाउडर कैसे बनता है? आपको तो लगाने से मतलब है। खोजबीन करने का दिमाग तो ख़त्म ही हो गया है। यही नहीं पता कि शरीर में क्या क्या है, यही नहीं पता कि धरती में क्या क्या है, यही नहीं पता कि आत्मा क्या है। खोज करने का दिमाग तो ख़त्म ही कर दिया है। मैं बताती हूँ आपको, प्रैक्टिकल बता रही हूँ। एक बार की बात है कि अभी यहाँ से बिहार करते, जब बिजौलिया चवलेश्वर से बिहार करते हुए जब मैं जहाजपुर आ रही थी तो रास्ते में जहाँ मैं चल रही थी उसके सड़क थोड़ी ख़राब थी। तो मैंने कहा चल थोड़ा ये बाजू में मिट्टी पड़ी है तो मिट्टी में चल लेते हैं। जब उस मिट्टी पे पाँव रखा तो वो मिट्टी इतनी मुलायम, इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम, ऐसा लगे जैसे पाउडर में चल रहे हों। तो साथ में यहीं पास के एक भाई चल रहे थे। मैंने कहा भाई इतनी मुलायम मिट्टी तो मैंने कहीं देखी नहीं है, ये इतनी मिट्टी मुलायम कैसे है, इतनी सॉफ्ट कैसे है मिट्टी? बोले यहाँ सॉफ्ट स्टोन की खान है। मैंने कहा, क्योंकि पहले इस बात की मुझे भी जानकारी नहीं थी, तो मैंने कहा सॉफ्ट स्टोन की खान क्या होती है?
बोले जिससे पाउडर बनता है ना, वो पत्थर यहाँ निकलता है। फिर थोड़ा और आगे गए तो वो खान भी आ गई। हमने कहा चलो देख लेते हैं। अब उस खान को देखा तो उस खान में चारों तरफ वाइट 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 एकदम वाइट पत्थर, और जो बाहर निकाल कर रखा गया था उसको छुआ तो वो एकदम मुलायम, कुछ नहीं करते, केवल उस पत्थर को पीसते हैं, उसमें सेंट मिला देते हैं और आपके पास डब्बा में भर के दे देते हैं। 200 रुपये का डब्बा, 500 रुपये का डब्बा, नाम चाहे कितने अलग अलग ले लो पाउडरों के, लेकिन है तो वो मटेरियल एक ही। तो चेहरे को सजाने में कौन काम आया? अरे बोलिए ना, मिट्टी। यानी आप सुबह सुबह जो पाउडर लगाते वो क्या है? मिट्टी। अच्छा, अब आप जो कपड़े पहनते हैं ये कहाँ से मिलते हैं? रुई से। रुई कहाँ से मिलती है? कपास के पेड़ होते हैं, कपास के पेड़ होते, उससे रुई मिलती है। तो एक कपड़े जो आपने पहने वो कहाँ से आए? मिट्टी से। तो मिट्टी को ढांकने के लिए मिट्टी, यानी मिट्टी के शरीर की रक्षा भी मिट्टी कर रही है। अच्छा, ये शरीर यदि इसको भोजन ना मिले तो ये जी सकता है क्या? अरे बोलिए ना, यदि इस शरीर को भोजन ना मिले तो ये जी सकता है क्या? नहीं जी सकता। तो इसका मतलब ये है कि जिसके पास खाने के लिए बहुत धन पैसा होता है उनके यहाँ कभी लोग मरते नहीं होंगे। जिनके घर में खाने की कमी नहीं है तो उनके घर में लोग मरते कि नहीं मरते? अभी तो आपने कहा कि खाने से जीते हैं, अभी आप कह रहे कि वो उनके यहाँ खाने को है वो फिर भी मर गए। इसका मतलब क्या हुआ है? इसको अब इसमें बीच में रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम जी रहे हैं आयु कर्म से। किससे जी रहे हम? आयु कर्म से। इस आयु कर्म में सहायक भोजन है। आयु कर्म में भोजन सहायक है। आयु कर्म भी जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है? आयु कर्म। सबसे जरूरी क्या है? आयु कर्म। यदि आयु कर्म नहीं है तो भोजन के होते हुए भी मृत्यु हो जाएगी, और आयु कर्म है तो एक एक वर्ष का उपवास करने के बाद भी जीवित रहेंगे। हैं कि नहीं उपवास करने वाले ऐसे? है ना? तो इसका मतलब क्या है? हम किसके जीते हैं? आयु कर्म से जीते हैं। तो अब बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जो मटेरियल मकान का है वही मटेरियल हमारा है। अब हमारे शरीर में लकड़ी है कि नहीं है? आप कहोगे माता जी आपने तो बिल्कुल ही धो दिया। अरे जानना बहुत जरूरी है। जानना, ज्ञाता और दृष्टा, जानना और देखना हमारी आत्मा का स्वभाव है। इस स्वभाव का प्रयोग करें, इसकी खिड़की बंद ना करें कि जो मिल गया सो ठीक है, खा लिया पी लिया सो लिया बस हो गया, दिमाग बंद, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सुबह के टाइम भोजन बनाना बना दिया, शाम के टाइम बनाना बना दिया, दुकान चलाना चला दिया, नोट गिनना गिन लिए, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। नहीं, वो तो केवल जीवन जीने के लिए है। दुकान चलाना, गृहस्थी चलाना केवल जीवन जीने के लिए है। उससे अलग सोच बनाओ तो तुम वास्तव में इंसान हो, तो तुम वास्तव में दिमाग वाले इंसान हो। ये काम तो खाना पीना सोना बिना दिमाग वाला भी कर लेता है। बोलिए कर लेता कि नहीं कर लेता है? जिसके पास कम बुद्धि है वो भी कर लेता है, और तुमने भी कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। जेएनयू के पास में इतनी अच्छी बुद्धि है, इतनी अच्छी बुद्धि है, इतना तेज दिमाग है। यदि वो अपने दिमाग का सदुपयोग करें तो अपने घर को स्वर्ग बना दें, अपनी समाज को स्वर्ग बना दें। बस यही कारण है कि दिमाग का उपयोग नहीं करने के कारण से, दिमाग का काम तो है चलना, कहीं ना कहीं तो चलेगा। यदि आप उसे सही जगह चला लोगे तो वो तुम्हें अच्छा रिजल्ट दे देगा।
और यदि आपने अपने दिमाग को सही जगह नहीं चलाया तो फिर वो लड़ाई करवाएगा, झगड़े करवाएगा, ईर्ष्या करवाएगा, द्वेष करवाएगा, देखा सीखी करवाएगा, हिड़स करवाएगा, बस इसी में ही लगाए रखेगा, हैं, मान करवाएगा, मायाचारी करवाएगा, इधर उधर भगाएगा, इधर चल, इधर अच्छा नहीं लग रहा, उधर अच्छा नहीं लग रहा, सारे दिन मोबाइल में आंखें गड़ाएगा। यदि तुमने अपने दिमाग को सही जगह नहीं लगाया तो ये दिमाग आपको बर्बाद कर देगा। जैसे वो जादुई चिराग, बचपन में किताब पढ़ते थे ना कि एक व्यक्ति को जादुई चिराग मिल गया, बड़े दिन से वो प्रतीक्षा कर रहा था कि भाई जादुई चिराग मिल जाए, मिल गया उसको। अब उसको घिसते ही उसमें से वो देवता प्रकट हो गया, बोले काम बताओ। अच्छा, जा भाई वहाँ कुआं खोद के आ जा, खोद दिया। जा भाई महल बना के आ जा, बना दिया। जा भाई ये कर ले, कर लिया। बोले काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो देवता क्या कहता है, काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बस ऐसे ही मनुष्य का दिमाग है। इसको यदि अच्छे काम में लगाए रखोगे तो ये आपको स्वर्ग और मोक्ष पहुंचा देगा, और इसको तुमने लगाना छोड़ दिया तो ये आपको नरक पहुंचा देगा। दिन भर इसकी लड़ाई, उसकी चुगली, उसका झगड़ा, उसकी निंदा, उसकी बुराई, सारे दिन इसी में दृष्टि रहेगी। तो इस दिमाग जो मिला है ये अमृत के समान है। इसको यदि अमृत के समान उपयोग कर लिया तो अमर कर देगा, और नहीं तो मरने के लिए बार बार छोड़ देगा। जैनी तो संस्कारित भी होते हैं। जैनी तो पढ़े लिखे, यानी कि जो भारत में जनगणना की गई कि भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन है, तो उसमें जैनियों का नंबर आया कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले जैनी है। और ये जैनी यदि अपना दिमाग सही जगह नहीं लगाएंगे तो लोग कहते माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो, घर में शांति नहीं है, बड़ा कलेश रहता है माता जी, बहुत परेशान है। कारण क्या है? दिमाग सबके पास है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे घास फूस है, घास फूस को उगाना पड़ता है क्या? नहीं, बारिश आई अपने आप उग जाती है। और गुलाब के फूल और दुनिया भर के फूलों को उगाना भी पड़ता है, फिर उगा लिया तो रक्षा भी करनी पड़ती है। बाग बगीचों की बाड़ लगाई जाती है, फाटक लगाया जाता, कोई पशु ना घुस जाए, कोई पशु घुस जाएगा सब खराब कर देगा, रक्षा भी करनी पड़ती। ऐसे क्रोध, मान, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, बुराई, चुगली हैं, एक दूसरे की हिड़स, ये वो, ये सारी बुराइयाँ घास फूस के समान है, ये अपने आप उग जाती हैं। और जो अच्छे विचार हैं, जो आत्मा का ज्ञान है, जो ध्यान है, जो तपस्या है, इसे हमें प्रयास पूर्वक करना पड़ता है। और हम जरा से ढीले पड़ जाएं तो वो जो पशु पक्षी जो बुराइयों के हैं वो फिर खा जाते आकर के इसको। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना, आई? चलो, आपको आई मतलब सही है? तो अपने दिमाग को सही जगह लगाना, सही जगह लगाने के लिए प्रयास भी करना पड़ेगा, किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी, साहित्य भी पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा। दुनिया भर से विचार, अच्छे विचार भरे पड़े हैं संसार में, अच्छे विचार भरे पड़े हैं, लेने वाला चाहिए। एक से एक विद्वान है संसार में, एक से एक। और जब मैं किसी विद्वान को देखती हूँ बड़ी प्रसन्न होती हूँ, किसी ज्ञानी को देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे, बिठाती हूँ, बात करती हूँ। और कोई दूसरा गृहस्थी वाला आए और वो माता जी हमारे यहाँ घर में ऐसा है, मैं बोर हो जाती हूँ। मुझसे ऐसी बात करो कि मेरा ज्ञान भी बढ़े और तुम्हारा ज्ञान भी बढ़े। लेकिन संसार में कैसी बातें ज़्यादा हो रही हैं कि मेरा ज्ञान भी बढ़े और तेरा ज्ञान भी बढ़े। खाने की बातें, सजने संवरने की बातें, निंदा बुराई की बातें, ये क्या है? अज्ञानता बढ़ाने वाली बातें। ठीक है, समाप्त करूं? नहीं, ओहो,
यदि आपके घर वाले आपसे आधा घंटा लगातार बोलते रहें तो आप क्या कहोगे? बस चुप हो जा, सुन रही हूँ आधा घंटा से, हैं अब नहीं सुन सकती, बहुत सुन लिया मैंने। और मेरे लिए आप कह रहे नहीं माता जी और बोलो, कारण क्या है? कहीं ना कहीं तो अंतर। तो जब आप जैसे मेरी सुनना चाहते हैं, यदि मेरे जैसे आप बोलना शुरू कर दो तो लोग आपको भी सुनना चाहेंगे। और वो ज्ञान कहाँ से आएगा? शास्त्रों से, प्रवचन से, चिंतन मनन से, ध्यान से, वो यहाँ से आएगा। तो आप भी शुरू कर दीजिए। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। झुकाने में माथ का, घर में तात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के ज़मीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। पंडित जी का मोबाइल चल रहा आधा घंटा से। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। मैंने सोचा मोबाइल चल गया, वैसे भरोसा भी नहीं है। कहाँ कहाँ से आए हैं? वासिम, बैठ जाओ। मोबाइल में सिम का, कागज़ में रिम का, और आने वालों में वासिम का। बड़ा ही महत्व है। जबलपुर, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। झुमरी तलैया, जबलपुर, झारखंड। अच्छा झारखंड, अच्छा अच्छा अच्छा। झुमरी तलैया, घर में मैया का, घर में मैया का, और सरनेम में मलैया का, और आने वालों में झुमरी तलैया का। बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। हरदा, छोड़ने में जर्दा का, छोड़ने में जर्दा का, और नहीं होने में गर्दा का, और आने वालों में हरदा का। बड़ा ही महत्व है। भैया कहाँ से? भीलवाड़ा। नावा, नावा, मिठाइयों में मावा का, मिठाइयों में मावा का, नहीं करने में दावा का, और आने वालों में नावा का। बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। जोर से, नागपुर, अच्छा, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में नागपुर का। खातेगांव, नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में खातेगांव का। हाट पिपलिया, अच्छा, दिवाली में दिया का, राम की सिया का, और आने वालों में हाट पिपलिया का। सीकर, नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का। जोटवाड़ा, अच्छा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में जयपुर जोटवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। पारसोला, चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का, और आने वालों में पारसोला का। बड़ा ही महत्व है। हिरंडोल, हिरंडोर, डोर, डोल, ला है ना लास्ट में, डोल। दूध के डोल का, रजाई में खोल का, और आने वालों में हिरंडोल का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सांगानेर का। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का,
और आने वालों में गाजियाबाद का बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का। बोलिए 24 भगवान की